हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारा शीर्षक है मनुष्य के जीवन में भगवान की आवश्यकता। मनुष्य अगर पृथ्वी पर जी रहा है तो वह केवल भगवान की इच्छा की वजह से ही जी रहा है, क्योंकि भगवान ने ही पृथ्वी को मनुष्य एवं सभी जीवों के रहने के लिए बनाया है। आप अगर भगवान की सत्ता को देखेंगे तो पाएंगे कि पृथ्वी के अलावा और भी अनेक ग्रह बनाए हैं जो सौरमंडल में पृथ्वी के साथ ही घूम रहे हैं। इन सभी के घूमने से पृथ्वी को सौरमंडल में घूमने में एवं अपनी धुरी पर घूमने में सहायता मिलती है एवं सभी ग्रहों के प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे पृथ्वी पर सभी जीवों एवं मनुष्यों के लिए जीवन संभव हो जाता है। आप यह देखेंगे तो पाएंगे कि जितनी ऑक्सीजन पृथ्वी पर है अन्य किसी ग्रह पर नहीं है। ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में पृथ्वी पर ऑक्सीजन भगवान ने ही बनाई है और हजारों वर्षों के बाद भी इसकी मात्रा कम नहीं हुई है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का होना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्रमाण है, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ही पृथ्वी पर पानी संभव होता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। और अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना होती तो पृथ्वी पर पानी भी नहीं होता और अग्नि भी नहीं होती, क्योंकि अग्नि को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अतः पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए पृथ्वी को भगवान का एक सुंदर घर कहा जाता है। यहाँ पर जीवन की हर सुख सुविधा भगवान ने मनुष्य के लिए उपलब्ध कराई है, जिससे मनुष्य पृथ्वी पर सुख सुविधा से रह सके। भगवान ही पृथ्वी पर मनुष्य को जन्म देने वाले हैं। आप यह देखेंगे तो पाएंगे कि एक भगवान ने ही इतने सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को जन्म दिया है, जिनकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग बीज हैं, अलग अलग जाति हैं। भगवान ने ही इस पृथ्वी पर अनेक जीवों, पेड़ पौधों, वनस्पति एवं अनेक मनुष्यों को बनाया है। आप हर देखेंगे हर देश के मनुष्यों की अलग पहचान है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि इतनी सारी अनेकता में भी एक ही ब्रह्म की शक्ति है। जो भी जीव इस पृथ्वी पर है ब्रह्म ही है और भगवान ही उसकी सहायता करते हैं, सबका पालन करते हैं एवं सबका ख्याल रखते हैं। अकेले एक भगवान ही अपनी विविध शक्तियों से पृथ्वी के सभी जीवों का जन्म, मृत्यु एवं जीवन का ध्यान रखते हैं। यह भगवान की कृपा ही तो है जो सूर्य के प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर पूरे दिन बरसती है एवं रात में चंद्रमा की चांदनी के रूप में बरसती है, जिससे सारी प्रकृति, पेड़ पौधे एवं नवजीवन मिलता है एवं बरसात के दिनों में अनेक पेड़ पौधों के बीजों से अंकुर फूटता है, जिससे नव प्रकृति का निर्माण संभव होता है। अतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान की कृपा तो दिन रात 24 घंटे पृथ्वी पर बरसती रहती है, लेकिन मनुष्य भ्रम के कारण एवं अपनी मंद बुद्धि के कारण यह देख नहीं पाता। मनुष्य के सबसे पास अगर कोई है तो वह भगवान ही है, परंतु अहंकार के कारण वह यह सब देख नहीं पाता और भगवान के होने पर ही नहीं मानता। वह कहता है कि भगवान है ही नहीं। अहंकार के कारण ही मनुष्य भगवान को नहीं मानता। वह कहता है कि भगवान कुछ नहीं करते, जो भी कुछ करता है मनुष्य कर रहा है, या जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। यह दुनिया मनुष्यों के द्वारा ही चल रही है। मनुष्य का यह अहंकार ही उसकी विपत्ति का कारण बनता है। यह अहंकार के कारण ही वह भगवान की शक्ति को देख नहीं पाता, जबकि भगवान के आगे मनुष्य की कोई औकात नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक छोटा सा बीज भी पैदा नहीं कर सकता, एक छोटा सा मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। बिना भगवान की सहायता के कोई भी बिल्डिंग या इमारत नहीं बना सकता, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को जोड़े रखने के लिए भगवान की बनाई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्डिंग मटेरियल को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। अगर बिल्डिंग मटेरियल से ऑक्सीजन निकाल दिया जाए तो सारी बिल्डिंग रेत के ढेर में बदल जाएगी। बिल्डिंग कोई भी खड़ी नहीं हो सकती और ना ही कोई सड़क टिक सकती है, सब टूटकर बिखर जाएगा। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि बिना भगवान की सहायता के मनुष्य केवल शून्य ही है। एक भगवान की वजह से ही मनुष्य एक के आगे 0 लगाकर उस चीज़ की कीमत बनाता है, क्योंकि मनुष्य केवल शून्य ही लगा सकता है, संख्या नहीं। भगवान की वजह से ही संख्या होती है और मनुष्य अपनी मेहनत करके उस संख्या के आगे शून्य लगाकर उस चीज़ की कीमत बनाता है।
कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए भगवान की प्रकृति की चीज़ों का ही इस्तेमाल करता है एवं धन कमाता है। बिना प्रकृति की चीज़ों के इस्तेमाल के कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं बना सकता। अतः मनुष्य भगवान की बनाई प्रकृति पर पूर्णतः आश्रित है एवं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक मनुष्य पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के अधीन है एवं उन्हीं की इच्छा से जी रहा है। इसके लिए भगवान को हमें भगवान की इस कृपा के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद करना चाहिए एवं दंडवत प्रणाम भगवान को करना चाहिए कि वो मनुष्यों के इतने आवश्यक हैं, इतने सहायक हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वो मनुष्यों से प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हर मनुष्य ये अच्छे से जीवन जिए और खुशहाली से जीवन जी के दूसरों की सहायता करे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।